श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। मेरे मित्रों, सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि हे राजन, एक तो कंस स्वयं बलवान था और उसका ससुरा जरासंध का साथ मिला, और साथ में प्रलंबासुर, बकासुर, चारुण, त्रिडावर्त, अधासुर, पुतना, केशनी, दैत्य, ये सभी अपने सहायकों के जोर से यदुवंशियों को हैरान परेशान करने लगा। भगवती देवी सातवां गर्भ धारण किया। इस गर्भ में भगवान शेष नारायण आए थे। उनके स्वाभाविक आनंद हुआ। देवकी जी के पेट में अधपका हुआ। तब भगवान अपनी माया को बुलाया और उनसे कहा कि देखो, जो ये गर्भ में बलराम जी आए हैं, इनको ले जा करके वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी, नंद बाबा गोकुल में रहते हैं, उनकी यानी कि वसुदेव की दूसरी पत्नी है, मेरा अंशरूप भगवान शेष देवकी के गर्भ में आ गए हैं। इनको यहाँ से लेकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। प्रभु की आज्ञा सुन करके माया ने पूछा कि प्रभु, पृथ्वी पर जाकर के मुझे और क्या क्या करना पड़ेगा? तब भगवान ने कहा, तुम बराबर सुन लो, मैं भी देवकी के गर्भ में 8वां संतान के रूप में आ रहा हूँ, और तुम जाकर के यशोदा माता के गर्भ में आ जाओ। इधर मैं पैदा होऊंगा, उधर तुम पैदा होगी, और मैं यानी कि हमको वसुदेव ला करके वहाँ यशोदा माता के यहाँ छोड़ेंगे, और तुमको ला करके देवकी माता के यहाँ तुम अपनी माया फैला करके जो अंधकार होगा उसको दूर करना। जब कंस तुम्हारी रोने की आवाज़ सुन करके आएगा, तुम्हारा पैर पकड़ करके पटकना चाहेगा, तुम अपने माया का विस्तार करके अष्टभुजा का रूप लेकर के आकाश में उड़ जाना, और जाते जाते कह देना कि दुष्ट, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। इतना सुन करके उन्होंने बलराम को संकर्षण के द्वारा देवकी के गर्भ से निकाल करके ले जा करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित करती है। तो जब सुबह होता है तो लोगों में ये कोलाहल मच जाता है कि देवकी को जो संतान सातवां आई थी, दरबस जो है गर्भपात हो गया। इधर भगवान शेष नारायण का जन्म हुआ। लोग हर्षित हो गए, और देवकी जी का 8वां गर्भ धारण किया। भगवान पहले वसुदेव जी के मन में प्रकट हुए, बाद में देवकी के प्रसन्न करने हुए प्रकट हुए। सुखदेव जी कह रहे हैं, भगवान समस्त संसार के निभाने वाले स्थान हैं, सबके दिल में बसने वाले हैं, परंतु यहाँ आज देवकी में बस गए हैं, निवास स्थान बना लिया उनका हृदय। जैसे घड़ा में रखा हुआ दिया बाहर प्रकाश नहीं दिखाई देता है, उसी तरह देवकी के गर्भ में आ गए। जबकि देवकी का तेज बढ़ गया, लेकिन लोगों को बाहर आभास नहीं हुआ कि इसके गर्भ में भगवान आए हुए हैं। उसी तरह दिन रात भगवती देवकी का तेज बढ़ता जा रहा था। कंस ने देखा तो उसे और जो है डर व्याप्त गया कि बस करो, हमारा काल इसके गर्भ में आ गया है न, तभी देवकी का तेज बढ़ता जा रहा है, और अब क्या करें, इसे मारने से तो मेरा लाभ होने वाला नहीं है, मेरा कल्याण भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भगवान गर्भ में आए हैं तो उसकी बुद्धि बदल गई है। यदि मैं मारता हूँ इसे तो हमें स्त्री हत्या का पाप लगेगा, और ये हमारी बहन भी है, कई प्रकार से मुझे पाप लगेगा। चलो हम ही इंतज़ार कर लेते हैं, गर्भ से बाहर आएगा तो मैं इसे समाप्त कर दूंगा। कंस को सद्बुद्धि भगवान दे दिए, तो उसको कंस को उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते हर समय कृष्ण की याद आती थी। वो कृष्ण कृष्ण करता रहता था, बेचैन होता था, कहीं कालिया आ तो नहीं गया, घबरा जाता था। एक संत यहाँ तक कह रहे हैं कि भोजन के लिए बैठता, अगर साग में राई देखता तो भी वो साग की कटोरी फेंक देता। काला जीभ से उसे नफरत हो गई थी। अगर कोई काला कपड़ा पहन के आ जाए तो वो बेहोश हो जाता था।
वर्षा ऋतु समग्र प्राणियों में आनंद का संचार करने वाली होती है। वर्षा ऋतु आ गई, अब भगवान का आगमन होने वाला है। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।